सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। योगी सरकार द्वारा जारी हुए कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर बढ़त देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 1230 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा 361 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 312 कोरोना के केस बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में 85 केस कम आए हैं। प्रदेश में कोरोना की चपेट में आने से बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत भी हुई है। योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को कोरोना वायरस महामारी की चपेट में घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इस बारे में आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम 2020 की धारा 3 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ऐलान किया कि पूरा यूपी राज्य कोविड-19 से प्रभावित है। यह आदेश 30 जून या अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा। गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। वह यहां की रोपड़ जेल में बंद था और 6 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी पुलिस को सौंपने का आदेश दिया था। कड़ी सुरक्षा में अंसारी को पुलिस रोपड़ जेल से मोहाली लेकर पहुंची। साथ ही यूपी पुलिस भी उसे ले जाने की आस लेकर आई थी, लेकिन खाली हाथ लौट गई। स्थानीय कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल तय करते हुए अंसारी को फिर से रोपड़ जेल भेज दिया। बता दें कि इससे पहले पिछले 2 साल में यूपी की पुलिस 8 बार आई और लौट गई, मगर खाली हाथ। मुख्तार अंसारी की पत्नी असफा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है। असफा ने पंजाब से यूपी लाते समय मुख्तार के फर्जी एनकाउंटर किए जाने का अंदेशा जताया है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि उनके पति एक मामले में चश्मदीद गवाह हैं, जिसमें भाजपा के विधान परिषद सदस्य माफिया ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह अभियुक्त हैं। असफा के अनुसार यह दोनों अभियुक्त सरकारी तंत्र की कथित मिली भगत से अंसारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लिहाजा इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पंजाब की जेल से बांदा लाए जाते वक्त रास्ते में फर्जी मुठभेड़ की आस में अंसारी की हत्या की जा सकती है। मुख्तार अंसारी पर पोटा यानी आतंकवाद निरोधक अधिनियम लगाने वाले पूर्व उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह पर वर्ष 2004 में दर्ज तोड़फोड़ और मारपीट का मुकदमा वापस ले लिया गया है। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट पर शैलेंद्र सिंह पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का आदेश जारी किया है। सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी ने जिलाधिकारी कार्यालय के रेस्ट रूम में घुसकर तोड़फोड़ करने और मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। मेरठ जिले का एक थाना इन दिनों काफी चर्चा में है। इसकी वजह यहाँ के थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा है। शहर के नौचंदी थाने के प्रभारी प्रेमचंद्र शर्मा ने कोरोना महामारी से लड़ने और अपराध को रोकने के लिए एक अच्छा तरीका निकाला है। इंस्पेक्टर ने होली के दिन शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात कहते हुए थाने में पुलिसकर्मियों को गंगाजल की बोतल और चंदन का टीका लगाने के लिए पेस्ट बांटा। इसके अलावा वे फरियाद लेकर आने वाले फरियादियों को मंत्रोच्चार कर पहले गंगाजल छिड़कते हैं। इसके बाद उनके मस्तक पर चंदन का टीका लगाते हैं। गिफ्ट में चंदन व गंगाजल की बोतल भी देते हैं। इंस्पेक्टर प्रेमचंद्र इसे भारत की प्राचीन पद्धति से जोड़ते हैं। कहते हैं कि गंगाजल एक बेहतरीन सैनिटाइजर है। उनका यह भी दावा है कि गंगाजल छिड़कने और चंदन का तिलक लगाने से उनके इलाके में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है।
गोंडा जिले में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता का आरोप है कि भाजपा नेता बलदेव राज पासवान के बेटे ने अपने 4 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद घर से 500 मीटर दूर ले जाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने 5 आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए भाजपा नेता के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। राजधानी लखनऊ में एक कारपेंटर ने महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मामला गोमती नगर क्षेत्र का है। आरोपी कारपेंटर महिला के एक घर में 1 माह से काम कर रहा था। वारदात की वजह रुपए के लेन देन को लेकर विवाद सामने आई है। घटना के वक्त घर पर महिला व उसके बच्चे ही मौजूद थे। पुलिस ने चाकू मारने वाले कारपेंटर को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर बरपा है। यहां 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश और एसपी आकाश तोमर ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद थाना अध्यक्ष राकेश प्रजापति को लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी पाया गया तो उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। बता दें कि 1 महीने के भीतर कोहड़ौड़, मंधाता, नवाबगंज और अब उदयपुर थाना क्षेत्र में 18 से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। यदि कोई दंपत्ति सरकारी सेवा में है तो उनमें से किसी एक को पंचायत चुनाव में ड्यूटी से मुक्ति मिल सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो उनमें से किसी एक की ही ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगाई जाए। बियर के शौकीनों के लिए इस महीने से बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। प्रदेश आबकारी विभाग ने अब की शराब के ड्यूटी चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, बल्कि बियर पर लगने वाले ड्यूटी चार्ज को कम कर दिया है। इससे प्रदेश में आज से बियर सस्ती होने वाली है, जबकि देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। इससे शराब के दाम में ज्यादा अंतर नहीं आएगा। उसमें डिस्टिलरी अपनी सुविधा के अनुरूप थोड़ा बहुत दाम में हेरफेर कर सकते हैं। प्रदेश में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ नया आबकारी सत्र भी शुरू होगा। इस नए आबकारी सत्र में राज्य में बियर, देसी व अंग्रेजी शराब के नए दाम भी लागू होंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन स्तर से सतत निगरानी की जा रही है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग और सर्विलांस में प्रगति लाने की जरूरत है। बाहरी प्रदेशों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आने वालों की चेकिंग हो। संदिग्ध मामलों में RT-PCR टेस्ट अवश्य कराया जाए। बाराबंकी जिले में होली मनाने नाना के घर आए 10 वर्षीय बालक की नृशंस हत्या कर 100 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। होली के दूसरे दिन शाम से बालक संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। घर से करीब 700 मीटर दूर जंगल में बालक का शव मिला। डॉग स्क्वाड घटना स्थल से करीब 100 मीटर दूर पहुंचा, जहां बालक की कटी जीभ, शराब की शीशी, चाकू, नींबू और पूजन सामग्री मिली। हत्याकांड के पीछे तंत्र मंत्र की ओर इशारा हो रहा है। दुधवा नेशनल पार्क के किशनपुर रेंज में आग लग गई। इससे करीब 100 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा जलकर राख हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि जंगल के वन्य जीव भी आग की चपेट में आ गए हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। वहीं आग से जंगल की सीमा पर बसे गांव कटैया, कापा व टाड़ा में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मैलानी भीरा जंगल से निकल रहे लोगों ने आग की लपटें देखी और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
मेरठ के ग्राम बिसौला में भूमि आवंटन में गड़बड़ी और लखीमपुर खीरी में धान खरीद में हुए घोटाले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भूमि आवंटन मामले में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश कुमार, चकबंदी अधिकारी प्रभाकर और चकबंदी लेखपाल संजीव कुमार चौहान को निलंबित कर दिया गया है। तीनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं धान खरीद घोटाले में लखीमपुर खीरी के जिला प्रबंधक पीसीयू और जिला प्रबंधक पीसीएफ के साथ ही 7 खरीद केंद्रों के प्रभारी निलंबित कर दिए गए हैं। खरीद केंद्र प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए हैं। नैनी जेल से फतेहगढ़ जेल भेजे गए पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। हुई रिहाई के बाद धनंजय अपने समर्थकों के साथ गुपचुप तरीके से निकल गए। गौरतलब है कि 5 मार्च को जौनपुर के खुटहन थाने में दर्ज 2017 के पुराने मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में बेल बांड कैंसिल कराकर धनंजय नैनी सेंट्रल जेल पहुंचे थे। अभिषेक बच्चन अपनी नई फिल्म को लेकर इन दिनों चर्चा में है। अभिषेक दिनेश विजान की अगली फिल्म 10वीं की शूटिंग आगरा में कर रहे हैं। खबर है कि एक्टर ने फिल्म के एक पार्ट की शूटिंग आगरा में पूरी कर ली है। इस फिल्म में अभिषेक एक अनपढ़ और भ्रष्ट मुख्यमंत्री के दिलचस्प रोल में दिखने वाले हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर विभिन्न पार्टियां अपने स्तर से चुनाव मैदान में कूदने की तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बीच बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों के लिए एक नई गाइडलाइन तैयार की है। अगर पार्टी के जिलाध्यक्ष या महामंत्री को चुनाव लड़ना है तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। जिला पंचायत सदस्य पदों पर फोकस करते हुए अपनी रणनीति बना रही भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है।